नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज हम गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित एक और पुस्तिका पर चर्चा कर रहे हैं जिसका कि शीर्षक है धर्म संबंधी तात्विक बाल प्रश्नोत्तरी। पुस्तिका का कोड 696 है, 696। बैक कवर पे गीता प्रेस के कुछ स्टेशन स्टॉल, बुक स्टॉल इत्यादि फुटकर पुस्तक दुकानों की जानकारी दी गई है। मेरे पास जो प्रति है मूल्य इसका 6 रुपये है। कुल पृष्ठ इसमें 32 है। निवेदन है यहाँ प्रकाशक द्वारा यानी कि गीता प्रेस के द्वारा। ये मैं आपको पढ़ के सुना दूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा कि पुस्तक किस बारे में है। हमारे धर्म तथा धार्मिक सिद्धांतों के संबंध में लोगों की जानकारी घट रही है। धर्म के मूल सिद्धांतों का बहुत लोगों को पता नहीं है। आजकल के स्कूल कॉलेज तो इस ओर से सर्वथा उदासीन हैं, परंतु जब तक धार्मिक सिद्धांतों की कुछ जानकारी नहीं हो जाती तब तक धर्म का पालन तो होता ही नहीं, श्रद्धा भी नहीं रहती और अज्ञानता के कारण दूसरे जो कुछ कहते हैं उसी को मान लेना पड़ता है। प्राचीन गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति में यह विषय सबसे अधिक आवश्यक था और प्रत्येक विद्यार्थी इसको जानता था। वस्तुतः इसकी जानकारी विद्यार्थी अवस्था में ही हो जानी चाहिए। इसलिए इसमें 21 प्रश्न करके उनके उत्तर सरल भाषा में संक्षेप में दिए गए हैं। इस पुस्तिका के अध्ययन से बालकों को हमारे धर्म संबंधी तात्विक विषयों को मोटे रूप में ज्ञान हो जाएगा। तो जैसा कहा गया, धर्म संबंधी तात्विक विषयों को मोटे रूप में ज्ञान हो जाएगा। इस पुस्तक को पढ़ने और समझने में शिशु कक्षा की अपेक्षा ऊपर की श्रेणियां अधिक उपयुक्त होंगी, यानी कि बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं, जो जैसे क्लास नर्सरी के जी 1, 2, 3, 4 इस तरह से नहीं, थोड़े बड़े कक्षाओं के जो बच्चे होंगे। और ये पुस्तिका मैंने पढ़ी है, उसमें भी अगर बड़े कक्षा के भी बच्चे हैं तो उनको ये दे देने से स्वतंत्र रूप से कि आप पढ़ के समझ लीजिए, उससे अच्छा है कि अभिभावक स्वयं पढ़ के उनसे इस पर चर्चा करें। जो प्रश्न हैं इसमें 21 वो मैं भी बताता हूँ। उसके अलावा भी कभी कभी ऐसा होता है कि बालक बालिका अभिभावक से कुछ प्रश्न पूछते हैं, अभिभावक को उसका उत्तर भी पता होता है लेकिन वो सही शब्द नहीं मिल पाते हैं कि उसको किस प्रकार से व्यक्त किया जाए। उस तरह की परिस्थिति होती है। कभी कहीं से इंटरनेट पे कुछ देख लिया, कुछ कहीं सुन लिया और उसके आधार पे कुछ तर्क वितर्क हुआ, तो उसमें भी अभिभावक जो है इस प्रकार से नहीं समझा पाते जिससे बालक बालिका जो है वो कन्विंस हो सकें उस चीज़ से, या फिर खुद ही कुछ समझाना चाहते हो उस प्रकार से, तो उसमें ये पुस्तिका जो है वो सहायक होगी। तो ये प्रश्न मैं आपको बता दूं 21 कौन से हैं। ईश्वर क्या है? ईश्वर कैसा है? ईश्वर साकार है या निराकार? ईश्वर एक है या अनेक? ईश्वर अवतार लेता है? अवतार और महापुरुष में क्या भेद है? मूर्ति पूजा क्यों की जाती है? ईश्वर है यह कैसे जाना जाए? ईश्वर को ना मानने से हानि क्या है? ईश्वर मिलता कैसे है? धर्म क्या है? बालकों का विशेष धर्म क्या है? धर्मों के कारण लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? कौन सा धर्म सबसे श्रेष्ठ है? नास्तिक किसे कहते हैं? परलोक क्या है? पुनर्जन्म कैसे होता है? यह स्वर्ग नरक क्या है? देवता तथा प्रेत यह क्या सचमुच है? श्राद्ध का क्या तात्पर्य है? पाप करने वाले सुखी और कर्तव्यनिष्ठ दुखी क्यों देखे जाते हैं? तो ये 21 प्रश्न हैं। पुस्तिका यहाँ से प्रारंभ हो रही है और अभी तो मैंने आपको सिर्फ प्रश्न बताए हैं, उत्तर तो समस्त पुस्तिका में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है। लेकिन ये भी स्पष्ट कर दूं कि कोई भी जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ऐसा अगर उनके मन में संशय होता है कि बच्चों को इस प्रकार की पुस्तिका देने से कहीं इनके जो उत्तर हैं वो सांप्रदायिक तो नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर जो है वो बिल्कुल भी सांप्रदायिक नहीं है। किसी एक प्रश्न का मैं आपको अभी उत्तर का कुछ अंश पढ़ के सुना देता हूँ और बिल्कुल बालक बालिकाओं को जिस प्रकार से इन प्रश्नों का उचित उत्तर मिलना चाहिए, उनको जिस प्रकार का एक्सपोजर एक तरह से कह सकते हैं मिलना चाहिए इन विषयों के प्रति, उसको ध्यान में रखते ही रखते हुए इन प्रश्नों के उत्तर इस पुस्तिका में दिए गए हैं। तो यहाँ जैसे पहला प्रश्न है ईश्वर क्या है, फिर बहुत बड़े बोल्ड फॉन्ट में ही समस्त पुस्तक है, हिंदी में है पूरी पुस्तक और सरल ही है। देखिए कुछ तो शब्द आ जाते हैं, जैसे जहाँ कर्म वगैरह की चर्चा होती है वहाँ संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं, लेकिन वो उसकी व्याख्या दी गई है, उसको समझाया गया है इस पुस्तिका में। तो उन संदर्भों में ही मेरा कहना था कि अगर अभिभावक भी अपने बच्चों को ये चीज़ समझाएं तो उसमें सहायता मिलेगी। अब जैसे ईश्वर एक है या अनेक, इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखा गया वो मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। ईश्वर है तो एक ही, परंतु अनेक रूप हैं और उसके और अनंत शक्तियाँ हैं उसकी। जैसे एक ही मनुष्य कभी नाटक में कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है और इस प्रकार अनेक वेश बनाने से वह अनेक नहीं हो जाता, वैसे ही ईश्वर के भी अनेक रूप हैं। इसीलिए
ब्रह्म, परमात्मा, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गॉड, खुदा, अल्लाह या और भी जो नाम रूप ईश्वर के कहे जाते हैं वे सब एक ही ईश्वर के हैं। उनमें से किसी एक की प्रशंसा करके दूसरे की निंदा करना या एक से प्रेम करके दूसरे से द्वेष करना ईश्वर की ही निंदा तथा ईश्वर से ही द्वेष करना है। हमारे पास एक ही मन है और उपासना का पूरा फल मन की एकाग्रता होने पर ही मिलता है। इसलिए हमको भगवान का जो नाम तथा रूप प्रिय लगे हमें उसी की आराधना करनी चाहिए। और इस प्रकार से फिर आगे इस प्रश्न का उत्तर समझाया गया। जैसा मैंने बताया 21 प्रश्न हैं, कुल पृष्ठ 32 हैं पुस्तिका में। तो वही मोटा मोटी कुछ प्रश्न के उत्तर जो हैं वो 1 से 2 पृष्ठ में अधिक में जा रहे हैं, कुछ के आधे पृष्ठ में, 1 पृष्ठ में। तो अच्छी पुस्तक है ये। बालक बालिकाओं के को स्वाध्याय के लिए देने के लिए भी और अभिभावक द्वारा खुद पढ़ के भी उनको इन विषयों पे उनसे चर्चा करने के लिए, उनको समझाने के लिए। तो ये थी कुछ जानकारी गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित धर्म संबंधी तात्विक बाल प्रश्नोत्तरी पुस्तिका के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।